14वीं सदी का इंग्लैंड। चर्च की घंटियां बज रही थी, लेकिन उनके पीछे सन्नाटा था। लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके लिए नहीं था। वो लैटिन में कैद था। उस अंधकार के बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक साधारण विद्वान, लेकिन असाधारण साहस के साथ। उसने कहा, हर इंसान को अधिकार है कि वह परमेश्वर की आवाज अपनी भाषा में सुने। उसके शब्दों ने राजाओं को बेचैन कर दिया, पादरियों को क्रोधित कर दिया, लेकिन गरीबों को आशा दे दी। वह न डरा न झुका। उसे झूठा कहा गया, शाप दिया गया, यहां तक कि मरने के करीब 44 साल बाद उसकी कंकाल को कब्र से निकालकर जलाया गया। लेकिन उसकी आत्मा नहीं जली। वो बन गया रोशनी की पहली किरण, सुधार आंदोलन की सुबह का तारा। उसका नाम था जॉन विक्लिफ, और यह है उसकी कहानी, जिसने एक पूरी दुनिया को बदल दिया, कलम से, विश्वास से और बलिदान से। इतिहासकार कहते थे, विक्लिफ था सुधार की सुबह की पहली किरण, और लूथर बना उस भोर का उजाला जिसने अंधकार को चीर दिया। आइए इस अद्भुत यात्रा की उजाले में चलते। सन 1320 के आसपास इंग्लैंड के उत्तर में यॉर्कशायर नामक एक क्षेत्र था, शांत, हरियाली से भरा और खेतों से घिरा हुआ। यहीं एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया जॉन विक्लिफ। उस दौर में शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। खास तौर पर गांवों में तो लोग केवल काम काज जानते थे, खेत जोतना, पशु पालना और सादा जीवन जीना। लेकिन जॉन कुछ अलग था। उसमें कुछ विशेष था। एक चुप्पी जो सोचती थी, एक नजर जो हर बात को गौर से देखती थी। उसके माता पिता धार्मिक थे। वे रविवार को चर्च जाते, पादरी की बात सुनते और परमेश्वर की उपासना करते। लेकिन जॉन ने जल्द ही एक बात समझ ली। लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता था, क्योंकि बाइबल उस समय केवल लैटिन भाषा में थी और आम जनता को वह भाषा आती ही नहीं थी। जॉन के मन में एक सवाल उठता था, अगर परमेश्वर ने अपने वचन को सबके लिए दिया है, तो फिर यह आम लोगों की भाषा में क्यों नहीं है? जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ, उसका मन पढ़ाई में गहराई से लगने लगा। उसके माता पिता ने उसे शिक्षा दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। एक दिन वह इंग्लैंड की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पहुंच गया। यह किसी गरीब किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऑक्सफोर्ड में जॉन ने दर्शन, धर्मशास्त्र, गणित और कानून की पढ़ाई की। वह बहुत बुद्धिमान था और जल्दी ही वहां के सबसे तेज छात्रों में गिना जाने लगा। लेकिन एक बात हमेशा उसके दिल में चलती रही, परमेश्वर के वचन को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए जॉन ने चर्च की व्यवस्थाओं को और करीब से देखा। उसने देखा कि चर्च की बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती। उसने यह भी देखा कि कैसे चर्च के कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों से पैसे लेकर उन्हें झूठी आशाएं दे रहे थे। उसे दुख हुआ, उसे क्रोध भी आया, पर सबसे ज्यादा उसे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि शिक्षा और ज्ञान उसे सिर्फ ऊंचा पद या सम्मान नहीं देंगे। यह ज्ञान उसे इसलिए मिला है ताकि वह अंधकार में रोशनी ला सके। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह सिर्फ एक प्रोफेसर या पादरी नहीं बनना चाहता था, वह एक सत्य का वाहक बनना चाहता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा पूरी करने के बाद जॉन विक्लिफ अब एक विद्वान बन चुका था। लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। वह चर्च के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह पढ़ता और जानता, उतनी ही उसकी आत्मा बेचैन होने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ तो गलत है। चर्च